नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ सिल्वर सफर रिबर्थ लेगेसी का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार अब तक आपने देखा कि सिल्वर सफर जेनिसवेल की मदद मांगता है, इसलिए जेनिसवेल सिल्वर सफर की मदद करने जाता है। लेकिन तभी सिल्वर सफर जेनिसवेल से कहता है कि वो गमोरा का बिना बताए उसका टाइम स्टोन ले ले और पास में जाकर अपने फादर से मिले। जेनिसवेल सिल्वर सफर की बात मानकर टाइम स्टोन चोरी करता है और पास्ट में जाता है, जहां पर जेनिसवेल को पता चलता है कि उसके साथ अब तक सिल्वर सफर नहीं बल्कि मेफिस्टो था, जो जेनिसवेल से टाइम स्टोन छीन लेता है और जेनिसवेल को कहीं फेंक देता है। तो वही दूसरी तरफ एडम वॉरलॉक को लगता है कि सिल्वर सफर ने जेनिसवेल को उकसाकर टाइम चेन चोरी किया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम जेनिसवेल को आउट ऑफ टाइम देखते हैं जो गिरते जा रहा था। तभी जेनिसवेल कहता है कि मैं जिसे सिल्वर सफर समझ रहा था वो डेविल निकला और उसने मुझसे टाइम जेम लेकर यहाँ मुझे फेंक दिया। ये कहते ही जेनिसवेल मल्टीवर्स की किसी और टाइमलाइन में आ गिरता है। तभी जेनिसवेल खड़ा होता है और वो जगह देखने लगता है जो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी। वहां पर सिर्फ रेत और स्टोन्स थे। तब ये देखकर जेनिसवेल कहता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ और ये जगह कौन सी है। लेकिन तभी जेनिसवेल पर म्योनिर आके लगता है जो जेनिसवेल को अपने साथ कहीं दूर फेंक देता है। और तब वो म्योनिर वापस किसी के पास आता है जो उस हैमर को पकड़ लेता है और जेनिसवेल से कहता है कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो। तभी जेनिसवेल देखता है कि उसके सामने ब्लैक सर्फर था। अब आप ये ब्लैक सर्फर कौन है ये नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लैक सर्फर असल में किसी और टाइमलाइन का सिल्वर सर्फर है और ये थैनोस विंस के इवेंट का है जहाँ पर ब्लैक सर्फर ने थॉर का हैमर उठा लिया था। तभी ब्लैक सर्फर को वहां देखकर जेनिसवेल कहता है सिल्वर सर्फर तुम यहाँ, और यहीं पर सीन शिफ्ट होती है और हम एडम वॉरलॉक को देखते हैं जो सिल्वर सर्फर पे अटैक करता है क्योंकि उसे लग रहा है कि जेनिसवेल को सिल्वर सर्फर ने ही टाइम जेम चोरी करने के लिए उकसाया है। तभी सिल्वर सर्फर एडम वॉरलॉक से कहता है प्लीज मेरी बात को समझो। लेकिन एडम वॉरलॉक सिल्वर सर्फर पे अपने सोल जेम से अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारी बातें यहाँ कोई नहीं सुनेगा क्योंकि तुमने टाइम जेम को चोरी किया है। तभी पिप द ट्रोल डंडा लेकर आता है और सिल्वर सफर को मारने जाता है और कहता है कि मैं जानता था कि ये सफर चोर है और आज इसने अपना रंग दिखा दिया। जिस पर सिल्वर सफर पिप द ट्रोल से कहता है कि मैंने बहुत कुछ किया है लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। ये कहते ही सिल्वर सफर के आसपास कॉस्मिक एनर्जी बढ़ने लगती है। तभी सिल्वर सफर अपना बोर्ड बुलाता है। ये देखकर एडम वॉरलॉक सिल्वर सफर से कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि मैं यहाँ से भागूंगा नहीं बल्कि इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करूंगा। ये कहते ही सिल्वर सफर अपनी कॉस्मिक एनर्जी से एडम वॉरलॉक पे अटैक करता है। तो वही एडम वॉरलॉक अपने सोल जेम से अटैक करता है और वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है जिसके कारण एडम वॉरलॉक, गमोरा और पिप द ट्रोल पीछे गिर जाते हैं। लेकिन सिल्वर सफर को कुछ नहीं होता है। तभी सिल्वर सफर एडम से कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। जिस पर गमोरा एडम से कहती है कि सिल्वर सफर ने टाइम जेम चोरी किया है और इसी ने जेनिसवेल को उकसाया। ये कहते ही गमोरा सिल्वर सफर पे अटैक करने के लिए गन निकालती है। तभी ये देखकर सिल्वर सफर गमोरा से कहता है कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं गैलेक्सी को बचाने में लगा था और जब वो काम खत्म हुआ तब मैं यहाँ आ गया। जिस पर गमोरा सिल्वर सफर से कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। जिस पर पिप द ट्रोल सिल्वर सफर से कहता है कि हाँ हमने तुम्हें देखा था चोरी करते हुए। जिस पर एडम वॉरलॉक सिल्वर सफर से कहता है कि हम सब ने तुम्हें देखा था चोरी करते हुए। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ पर जिसे तुमने देखा वो मैंने था। जिस पर एडम वॉरलॉक सिल्वर सफर से कहता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो साफ साफ बताओ। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि हो सकता है कोई और मेरा रूप लेकर यहाँ आया हो। जिस पर गमोरा सिल्वर सफर से पूछती है कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें हो गई जो तुम्हारा रूप ले। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि हो सकता है कि ये किसी स्कल का काम हो। लेकिन तभी पिप द ट्रोल आगे आता है और सिल्वर सफर से बात करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेफिस्टो ने पिप द ट्रोल को पोजेस कर लिया था और वो पिप द ट्रोल के जरिए सिल्वर सफर से बात करने लगता है। तभी मेफिस्टो
पिप द ट्रोल के जरिए सिल्वर सर्फर से कहता है कि आखिरकार मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे बिना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारा रूप लिया। ये आवाज सुनते ही सिल्वर सर्फर एडम वॉरलॉक से कहता है कि ये आवाज मेफिस्टो की है, जिस पर मेफिस्टो कहता है कि टाइम जेम अब मेरा है और जेनिसवेल समय में कहीं खो गया है और तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कहते ही मेफिस्टो पिप के शरीर से निकल जाता है, जिसके कारण पिप द ट्रोल बेहोश हो जाता है। तभी गामोरा पिप को देखती है और कहती है कि ये जिंदा है। फिर कुछ देर बाद सिल्वर सर्फर एडम वॉरलॉक से पूछता है कि मेफिस्टो आखिर करना क्या चाहता है। हमें जल्द से जल्द मेफिस्टो और टाइम जेम को ढूंढना होगा। तभी एडम वॉरलॉक सिल्वर सर्फर से कहता है कि मैं जानता हूँ सारे इन्फिनिटी जेम्स को यूज करने पर क्या होता है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि अगर जेनिसवेल टाइम स्ट्रीम में कहीं खो गया है तो टाइम जेम के बिना उसे ढूंढना मुश्किल है। जिस पर सिल्वर सर्फर कहता है मेरे पास एक आइडिया है, पर तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। यहाँ जेनिसवेल ब्लैक सर्फर से कहता है नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, पर अब मुझे तुमसे लड़ना होगा। जिस पर ब्लैक सर्फर जेनिसवेल से कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि तुम फॉलन वन के सामने एक पल के लिए खड़े रह सकते हो। जिस पर जेनिसवेल ब्लैक सर्फर से कहता है देखो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो और तुमने ये हैमर क्यों उठाया है, पर प्लीज मुझे इतना बता दो कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। जिस पर ब्लैक सर्फर जेनिसवेल से कहता है कि तुमने इसके लिए बहुत देर कर दी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मैं तुमसे लड़ने के लिए वर्दी नहीं बना हूँ। ये कहते ही ब्लैक सर्फर जेनिसवेल पे अटैक करता है। तभी ब्लैक सर्फर जेनिसवेल से कहता है कि तुम सारी चीजों के अंत में आ गए हो। ये कहते ही ब्लैक सर्फर अपना हैमर घुमाता है और जेनिसवेल को उस हैमर से मारकर दूर फेंकता है। तभी ब्लैक सर्फर जेनिसवेल से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ जेनिसवेल, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी कहानी कैसे खत्म होगी, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। यह कहते ही जेनिसवेल पास के स्टोन पर गिर जाता है और अंदर फंस जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम गार्डन देखते हैं जहाँ पर थैनोस फल निकाल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सिल्वर सर्फर आ जाता है और थैनोस से कहता है थैनोस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर थैनोस सिल्वर सर्फर से कहता है कि हमारा बिजनेस पिछली बार खत्म हुआ था, तो फिर अब क्या हुआ। जिस पर सिल्वर सर्फर थैनोस से कहता है कि मेफिस्टो ने कैप्टन मार्वल के बेटे जेनिसवेल को टाइम स्ट्रीम में कहीं फेंक दिया है और अब मेफिस्टो के पास टाइम जेम है। तुम पिछली बार मेरी मदद मांगने आए थे और अब मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूँ ताकि हम दोनों मिलकर जेनिसवेल को ढूंढ सके। तभी थैनोस वहाँ के सारे फल को जमा करता है और अपने रूम में ले जाता है और तैयार होकर बाहर आता है और कहता है कि तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें यही चाहिए ना। ये कहते ही थैनोस सिल्वर सर्फर को रियलिटी जेम दिखाता है। इधर जेनिसवेल उन स्टोन से बाहर आता है और फिर से ब्लैक सर्फर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ब्लैक सर्फर फिर से अपना हैमर के साथ जेनिसवेल पे अटैक करता है, लेकिन इस बार जेनिसवेल तैयार था और वो अपने एनर्जी ब्लास्ट से सिल्वर सर्फर को दूर फेंकता है। लेकिन तभी ब्लैक सर्फर अपने बोर्ड से जेनिसवेल पर अटैक करता है और जेनिसवेल को पीछे फेंकता है। तभी ब्लैक सर्फर जेनिसवेल पर अपने हैमर से अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत हुआ, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहते ही ब्लैक सर्फर थंडर को समन करता है। यहाँ मेफिस्टो ये सब कुछ देख रहा था और तब वो कहता है कि फाइनली सिल्वर सर्फर मेरा होगा। ये कहते ही मेफिस्टो हंसने लगता है और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।